हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 10 मिलीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। ये आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा हिंदी में और अंग्रेजी में। इस वाक्य को आपको 10 मिलीमीटर के ऊंचाई में लिखना होता है। हिंदी अथवा अंग्रेजी में जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी है वो आप लिख सकते हैं, और किसी में भी ये आप सोचेंगे कि अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, हिंदी में लिखने से कम नंबर मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतने ही आपके अधिक नंबर मिलते हैं। साथ में आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है ये 2022 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को आज हम लिखेंगे। शुरू करते हैं। वाक्य लिखने के लिए सर्वप्रथम आपको एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी। ये जो रेखा रहेगी, इस रेखा को आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं। ये रेखा खींचने के बाद आपको प्रकार लेना है और प्रकार की मदद से इसमें एक 90 अंश का कोण बनाना है। तो प्रकार की ये जो नोक रहती है, इस नोक को हम इस रेखा के इस पॉइंट पर रखेंगे और एक नाप के इस प्रकार से हम इसमें चाप लगा देंगे। इतना करने के बाद इस नोक को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और जितना ये हमने गोला खींचा है उतना ही नाप के यहाँ पे एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे और दूसरा चाप हम इस प्रकार से लगा देंगे। ये चाप लगाने के बाद इस नाप को हम कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, जितनी है उतनी फिक्स रखेंगे। उसके बाद इस प्रकार की नोक को हम इस पॉइंट पे रखेंगे और ऊपर एक चाप इस प्रकार से हम लगा देंगे। चाप लगाने के बाद पुनः प्रकार की नोक को इस तरफ हम रखेंगे और इसमें हम इस प्रकार से कट लगा देंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे काटते हैं ये हमारा 90 अंश का कोण होता है। पटरी की मदद से जहाँ पे ये काट रहे हैं इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारा अब कोण बन चुका है। अब इसके बाद हमें एक न्यून कोण बनाना होता है। न्यून कोण के लिए आप चांदे की मदद लीजिए। चांदे का ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट को आपको इस बिंदु के बिल्कुल मध्य में रखना है इस प्रकार से। और साथ में ये जो 180 अंश की रेखा रहती है ये हमारी खींची हुई रेखा के ऊपर होनी चाहिए। इस तरफ हम एक 30 डिग्री का यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे और इसको इस पॉइंट से हम इन दोनों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको ज्ञात है कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो ये हमें जो रेशियो रहता है वो रेशियो 2:3:2 रहता है। तो इसकी नाप निकालने के लिए इन सभी को काउंट करेंगे तो 2 3 5 5 2 7, कुल टोटल जो खाने रहेंगे वो 7 रहेंगे। तो ये जो हमारी रेखा रहती है, इस रेखा पे हम 7 चाप लगाएंगे। ये चाप जो होते हैं ये अपनी इच्छा अनुसार आप कितनी भी दूरी एक रख सकते हैं। हमने मान लीजिए ये दूरी रख ली, इस दूरी के नाप के आपको 7 चाप लगाने हैं। तो प्रकार की नोक को हम इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और पहला चाप इस प्रकार से लगा देंगे। इसके बाद इतने नाप के हम इसमें 7 चाप लगा देंगे। ये सभी चाप जो रहेंगे ये बिल्कुल एक नाप के रहने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से चाप लगाने के बाद अब हमारी ऊंचाई 10 मिलीमीटर दे रखी है। 10 मिलीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। पटरी में आप देख सकते हैं ये 0 से लेके 1 तक ये हमारा 1 सेंटीमीटर होता है और इसके मध्य के ये जो 1 2 3 ये छोटे छोटे खाने होते हैं ये 10 मिलीमीटर होते हैं। तो एक ये पॉइंट लिखा ये 1 मिलीमीटर है। इस प्रकार से इसमें 9 ये खाने होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 0 से 1 तक 10 मिलीमीटर हो गए या 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो 10 मिलीमीटर जब भी आपसे सवाल में कहा है आप इसमें 1 सेंटीमीटर नाप कर इसमें इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। या आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं रखना, आपको सब चीज़ें इसमें प्रकार से दर्शानी होती हैं, इसलिए इसके नाप कर जितना ये दूरी 1 सेंटीमीटर है उतनी ही दूरी का यहाँ पे इस प्रकार से हम इसमें एक चाप लगा देंगे। ये जो चाप रहेगा इसको पटरी की मदद से इस तरफ हमने जो है ये चाप लगाए हैं इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2, उसके बाद 1 2 3 1 और 2। इस प्रकार से ये नंबरिंग करने के बाद इसका जो ये लास्ट पॉइंट होता है, इस पॉइंट को नंबर को हम इस वाले ये जो 1 सेंटीमीटर दूरी के चाप लगाया था इससे पहले मिलाएंगे। तो इसे तो हम सिंपल ही पटरी की मदद से इस प्रकार से मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब हमें ये 2 और 3 का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए आप ये Z² लेंगे, इसे Z² बोला जाता है। इस Z² को आप ये जो हमने रेखा खींची है इस रेखा के बिल्कुल ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और ये जो पटरी है पटरी को आप इस तरफ से इसमें लगा लेंगे।
पटरी को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे 3 जहाँ पे लिखा है, इस 3 तक इसको लाना है, जेड स्क्वायर को। तो पटरी से इस प्रकार रखी रहेगी और इसको इस प्रकार से बिल्कुल सीध में इसके ले आएंगे। इसको जब नीचे इस प्रकार से लाएंगे, देखेंगे ये 3 वाला यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे। उसके बाद पुनः इसी रेखा पे आएंगे और इस प्रकार से पटरी की मदद से अब हमें 2 तक चाहिए, तो इस प्रकार से नीचे आएंगे और जहाँ पे ये 2 लिखा है 2 की यहाँ पे मिलेगी, तो इस वाले रेखा पे हम पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो सेकंड पॉइंट था इसको हम 3 से इस प्रकार से मिला देंगे और ये जो नीचे वाला पॉइंट था इसको हम 2 से मिला देंगे। ये हमारा हो गया 2, ये 2 की रेखा हो गई, ये 3 की और ये 2 की, तो ये रेशियो होगा 2:3:2। इतना करने के बाद अब हमें इस तरफ का कार्य करना होता है। इतना करने के बाद अब ये जो हमारा पॉइंट था इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। याद रखेंगे इनकी जो मध्य की दूरी रहती है ये 1 सेंटीमीटर रहती है, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट इस प्रकार रख लेंगे ताकि हमारी जो रेखा है वो तिरछी न जाए। इतना करने के बाद इस रेखा को, ये जो पॉइंट है इनको इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारा पहला मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब ये छोटी वाली रेखा हमें मिलानी है, तो इन्हें आप नाप कर इस प्रकार से इसमें रेखा खींच देंगे बिल्कुल सीधी। उसके बाद नीचे वाले ये जो पॉइंट होते हैं इसको भी इसी प्रकार से मिलाना है, तो ऊपर आप इसके समांतर रखेंगे और इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। ये लाइनें खींचने के बाद अब हमें ये जो नीचे की रेखा रहती है इसमें कहीं पे भी एक पॉइंट इस प्रकार से रख देंगे और इस पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से हमें 75 अंश का कोण बनाना होता है। 75 अंश के लिए जहाँ पे बनाएगा वहाँ पे इस प्रकार से एक बिंदु रख देंगे और ये जो पॉइंट मध्य का पॉइंट था इस पॉइंट से हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे और यहाँ पे हल्की सी इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। इसी के समांतर अब हमें जितनी भी रेखाएं खींचनी है वो सभी हम इसी प्रकार से खींच देंगे। ये रेखाएं आप कितनी भी खींच सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये आपके ऊपर है। इसमें कोई भी नियम नहीं है कि हमें 4 रेखाएं खींचनी है या 5। इस प्रकार से करने के बाद ये हमने रेखाएं खींच दी। ये हमारी सभी कैसी हैं, 75 अंश की रेखाएं हैं। अब हमें लिखना है इसमें ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो इसे लिखने के लिए आपको इस 75 अंश की जो रेखाएं हैं इनमें झुकाव के साथ आपको लिखना है। तो इसके लिखने के लिए जो शुरुआत होगी वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल, या इस 75 अंश की रेखा के साथ कर सकते हैं। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ए लिखना है, तो ए के लिए आप ज्ञात है कि ऊपर वाली रेखा में लिखा जाता है, तो इसे थोड़ा इसी के साथ तिरछा ले जाते हुए इस प्रकार से लिख देंगे ए फ्रेंड। तो इसमें यह बनाएंगे FRIEND। ए फ्रेंड इज नीड इज नीड इज ए फ्रेंड इज ए फ्रेंड इंडीड। इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ये जो अक्षर रहते हैं ये इस वाली रेखा के साथ तिरछे इस प्रकार से रहते हैं, ये बिल्कुल आपके अक्षर सीधे नहीं रहने चाहिए। 75 अंश के झुकाव के साथ इसको लिखेंगे। इतना लिखने के बाद ये जहाँ से कंप्लीट होता है उसकी जहाँ पे ये रेखा रहती है इस रेखा को इस प्रकार से हम इसमें मिला देते हैं और ये जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं इन सबको इरेजर की मदद से इरेज कर देंगे। 75 अंश की ये रेखाएं बहुत बड़ी हो गई हैं तो इनको भी हम इरेजर की मदद से इरेज कर देंगे। इन सभी को छोटी छोटी रेखाएं हम रखते हैं जिससे सिर्फ एग्जामिनर समझ में आए कि ये हमने रेखाएं बनाई हुई हैं। और साथ में याद रखना है ये रेखाएं जो आप बनाएंगे इन्हें आपको रिमूव नहीं करना परीक्षा में, ये बनी रहेंगी। ये जो एंगल रहता है ये 75 अंश का कोण रहता है। आपके ऑब्जेक्टिव में इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि तिरछे अक्षर के जब हम वाक्य लिखते हैं तो उनका अनुपात क्या रहता है, तो अनुपात 2:3:2 रहता है और अक्षरों का जो झुकाव कोण होता है वो 75 अंश होता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा बन गया। ये आपका एग्जाम में सेक्शन बी में 6 नंबर का पूछा जाता है और ये हर बार आता है, एक सेंटेंस लिखने को जरूर आएगा, इसलिए इस ग्राफ को अच्छे से सीख लें।
कहीं कहीं पे भी आप देखेंगे कि ये जो हमने ऊपर की ओर बनाया है ये बहुत से जगहों में नीचे की ओर भी बना होता है। तो जैसे हमने ये 90 अंश का कोण ऊपर की ओर लिया है, आप ये 90 अंश का कोण नीचे की ओर बनाएंगे तो ये वाला भाग जो है नीचे बन के आएगा। तो आप इसे चाहे ऊपर बनाए इस वाले भाग को या नीचे बनाए, इसमें कोई अंतर नहीं रहता, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।